नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में एक तरफ कोरोना का संकट है तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक उथल पुथल भी है और इसी बीच अब मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद भी तेज है और सीएम शिवराज सिंह चौहान के बयान के अनुसार कल कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। और इसी बीच प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के बीमार होने की वजह से यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को कार्यवाहक राज्यपाल बनाया गया है और आनंदीबेन पटेल ने भोपाल पहुंचकर बतौर कार्यवाहक का राज्यपाल शपथ भी ले ली है। राजभवन में सभी नेता और मंत्रियों की उपस्थिति में शपथ ग्रहण की गई। मध्य प्रदेश के भोपाल में मंत्रिमंडल विस्तार पर हुए महामंथन को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मंथन से अमृत निकलता है और विष को शिव पी जाते हैं। किसको मिलेगा और विष किसको मिलेगा? मंथन से अमृत ही निकलता है, विष तो शिव पी जाते हैं। सरकार को 100 दिन पूरे हो गए हैं। आज महामहिम राज्यपाल शपथ ग्रहण करेंगे, कल मंत्रिमंडल शपथ। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मंथन के बाद अमृत निकलता है, लेकिन इस बयान पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने कटाक्ष करते हुए तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि मंथन इतना लंबा हो गया है कि अमृत तो निकला ही नहीं, सिर्फ विष ही विष निकला और मंथन से निकले विष को तो अब रोज पीना पड़ेगा, क्योंकि अब तो कल से रोज मंथन करना पड़ेगा और अमृत के लिए तो अब तरसना ही तरसना पड़ेगा। इस विष का परिणाम तो अब हर हाल में भोगना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए व्यापक सर्विलांस के लिए प्रदेश भर में आज से किल कोरोना अभियान शुरू हो गया है। 15 दिन चलने वाले इस अभियान में डोर टू डोर सर्वे होगा और डोर टू डोर सर्वे के लिए पूरे प्रदेश में 11,458 सर्वे टीम लगाई गई हैं। प्रत्येक टीम को नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर और जरूरी प्रोटेक्टिव गियर उपलब्ध करवाया गया है और अभियान के तहत सार्थक ऐप में संदिग्ध मरीजों की एंट्री की जाएगी। सर्वे करेंगी, स्क्रीनिंग करेंगी और सर्दी जुकाम बुखार के लक्षण अगर हैं तो जरूरत पड़ेगी तो सैंपल लेंगे, टेस्ट करेंगे। अभी 7,000 टेस्ट प्रतिदिन हो रहे हैं, ये संख्या हम बढ़ाएंगे और 15 दिन में 3 लाख के आसपास टेस्ट सैंपल लेके टेस्ट करेंगे। कोरोना को पूरी तरह जड़ से समाप्त करना ही हमारा लक्ष्य है। मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि किल कोरोना अभियान में हम सभी बढ़ चढ़ कर भाग लें, कोविड मित्र भी बने, स्वयंसेवी संस्थाओं के मित्र, समाज से भी वो अपने आप इस अभियान को प्रस्तुत करें ताकि हमारे कोरोना की जो टीम है, सर्वे की जो टीम है, उनमें गैर सरकारी भाई और बहन भी सम्मिलित हो सके और कोरोना के अलावा मलेरिया हो, डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, इस तरह की मौसमी बीमारियों का भी सर्वे किया जाएगा ताकि मध्य प्रदेश को बीमारी मुक्त कर सकें और कोरोना को मध्य प्रदेश में जड़ से समाप्त। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने डॉक्टर्स डे पर डॉक्टर्स को नमन किया है और कहा है कि धरती पर भगवान के बाद डॉक्टर्स का ही दूसरा स्थान है जो हमारी जिंदगी बचाते हैं। आप सभी को प्रणाम और विशेष करके हमारे सब डॉक्टर्स को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज डॉक्टर्स डे पे चिकित्सकों के दिवस को हम स्मरण करके याद करते हैं हमारे डॉक्टर्स के योगदान को। कहते हैं कि भगवान के बाद मानव में अगर कोई जीवन दे सकता है तो वो डॉक्टर्स हैं और कई ऐसे मौके आते हैं जहां वाकई में हमारे डॉक्टर्स ने न केवल सामान्य हमारी देखभाल की है बल्कि हमको, हमारे परिजनों को जीवन भी दिया है। आज ऐसे डॉक्टर्स को हम नमन करते हैं। कोविड के समय में विशेष करके जिन चुनौतियों का सामना करते हुए सबसे बड़ा जोखिम जिनको हो सकता था डॉक्टर्स और उनके साथ काम करने वाले स्टाफ को, उसकी परवाह किए बिना जिस समर्पित भाव से आपने मानव सेवा की है उसके सामने हम नतमस्तक हैं, सिर झुकाते हैं आपके योगदान का
और धन्यवाद देते हैं दिल की गहराइयों से आप सबको। इसी तरह समाज की इस अहमतम जिम्मेदारी को आप लोग संभाले रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। पुनः डॉक्टर्स डे पे सभी डॉक्टर्स को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह मंगलवार देर शाम पिपरिया पहुंचे और दिवंगत जिला गौ रक्षक प्रमुख रवि विश्वकर्मा के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की। रवि विश्वकर्मा की 5 दिन पहले पिपरिया में ही घेर करके 10 लोगों ने रॉड, लाठी, डंडे, गोली मार करके हत्या कर दी थी और इस चर्चा के दौरान मृतक रवि के भाई अमित विश्वकर्मा ने दिग्विजय सिंह के सामने अपना दुख सुनाया और इस दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा कि अपराध प्रदेश में बढ़ रहा है और एक हिंदू संगठन से जुड़े व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। मृतक के भाई ने मुझे लिख करके दिया है और एसआईटी से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है और इस मामले में डीजीपी से बात की जाएगी। और आपको बता दें कि रवि ने पिपरिया के कुछ नामी लोगों का पर्दाफाश करने की पोस्ट सोशल मीडिया पर की थी और उसके बाद ही रवि की बेरहमी से हत्या कर दी गई। यदि जल्द से जल्द रवि विश्वकर्मा के हत्याकांड मामले में जांच होती है तो पिपरिया के कई बड़े नामी चेहरे सामने आने की संभावना है। शाम को 6:30 मतलब आवागमन तो यहाँ पे रहते ही है। ऐसे समय में हिम्मत इन लोगों ने कर दी। एक बात और, अपराध जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहा है मध्य प्रदेश में, जिस प्रकार से अपराधीकरण बढ़ रहा है और इसमें वहाँ पर भी कुछ लोग हैं पुलिस में जो कि इसमें शामिल हैं और यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कोई ना कोई इसमें हो सकता है लोग शामिल हैं। तो इसलिए कम से कम ये व्यक्ति जो कि इसको की हत्यारा उनको हैप्पी बर्थडे कर रहा है, उसके माध्यम से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता। हम इसमें पार्टी 27 मई को सरकारी आदेश में सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि को रोकने का आदेश जारी हुआ था और उसके बाद से सरकारी विभाग के कर्मचारियों में आक्रोश है। प्रदेश के हर जिले में संगठन ने इस विषय पर सीएम भूपेश बघेल से आदेश को वापस लेने की गुहार लगाई है और नाराज कर्मचारी संगठनों ने अपने अपने जिलों में सरकारी आदेश की कॉपियों को जलाकर के विरोध प्रदर्शन किया है। छत्तीसगढ़ शासन ने कोरोना महामारी के नाम पर वित्तीय संकट के तहत में प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों का 27 मई को एक आदेश जारी कर जो हमको वार्षिक वेतन वृद्धि मिलती थी उस वेतन वृद्धि को उन्होंने रोक दिया। उस वेतन वृद्धि के साथ साथ हमारे प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी मार्च महीने से हर महीने 1 दिन का वेतन कटा रहे हैं और वेतन कटाने के बावजूद भी हमको जो डीए वार्षिक वेतन वृद्धि रोका गया उसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हमने मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री जी को 6 जून को ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने पे जब कोई सार्थक पहल नहीं हुई तो पूरे प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी इस समय कोरोना काल में शासकीय कार्य को करते हुए काली पट्टी लगा के 10 जून से निरंतर 20 दिनों से कार्य कर रहे हैं और हम लोगों ने कहा था कि यदि आज 30 जून तक आदेश वापस नहीं होगा तो 1 जुलाई को छत्तीसगढ़ के समस्त जिला और तहसील मुख्यालयों में हम उस शासकीय आदेश की प्रतियां जलाएंगे। उसी के तहत में आज हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के 27 जिला मुख्यालयों में, तहसील मुख्यालयों में फेडरेशन के हमारे प्रतिनिधि साथी जो है प्रतियां जला रहे हैं और सरकार के सामने विरोध जता रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार अब इसको संज्ञान में लेगी। यदि सरकार संज्ञान में नहीं लेती है तो आगामी 12 जुलाई को राजधानी रायपुर में हमारे अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की एक महापंचायत होगी जिसमें हम पूरे प्रदेश के जिले भर के जिला संयोजक, संभागीय संयोजक और इसके 27 घटक संगठनों के प्रांताध्यक्ष मिल बैठ के आगामी रणनीति तय करेंगे। कर्मचारी मना सब इकट्ठा हो गए हैं। आदेश हुआ है सर, उसको तो जलाया जाएगा ना, उसको तो ये हमारे मन के माननीय भूपेश तीसरा बार भी हो गए, लेकिन ये बार ऐसे घटना हुई कि तीसरा बार में ये बिना कर्मचारी संघ से, बिना कर्मचारी संगठन के 27 हमारे संगठन है मान्यता प्राप्त ओकर से बिना चर्चा के वार्षिक वेतन वृद्धि रोके के आदेश कर देगी। सीधा सीधा शासन द्वारा आदेश प्रसारित करेगी और एक कारण ऐसे होते कि पूरा 1 साल के तनख्वाह ये एक वेतन वृद्धि रोके से 1 साल के तनख्वाह कट जाते और ये 1 साल के तनख्वाह सीधा कटत जाते तो एक विरोध है। हमन ओकर तनख्वाह काटे के विरोध नहीं है। हमन चाहते हैं कि वार्षिक वेतन वृद्धि ला बहाल करे और यही अनुरोध है और नहीं तो ये आंदोलन बहुत हुई, कर्मचारी हताश हो जाए, जोखिम। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने लंबे समय के बाद अतिथि विद्वानों की नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। अतिथि विद्वानों की ये नियुक्तियां 12 महीने या नियमित असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होने तक रहेंगी।
इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने सभी कॉलेजों को आदेश जारी कर दिया है और आदेश के मुताबिक आमंत्रित अतिथि विद्वानों की उपस्थिति 8 जुलाई तक दर्ज की जाएगी और आदेश के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से संबंधित कॉलेजों की अतिथि विद्वानों को ऑनलाइन ही आमंत्रित करना होगा और कोई भी कॉलेज किसी भी अतिथि विद्वान को ऑफलाइन आमंत्रित नहीं कर सकेगा। ऐसा करने वाले कॉलेजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर के कांग्रेस देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस सेवा दल के 5 सदस्यों ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और इस दौरान केंद्र सरकार को घेरते हुए उन्होंने पीएम मोदी को किसान विरोधी बताया। और बताते चलें कि लगातार 4 हफ्तों से पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हुए हैं और कांग्रेस नेताओं का कहना है कि तेल के दाम बढ़ने से आम जनता के साथ किसानों पर भी आर्थिक बोझ डाला जा रहा है, जबकि विश्व में पेट्रोल डीजल के दाम निम्न स्तर पर हैं और केंद्र सरकार किसी तरह की राहत न तो आम आदमी को दे रही है और न ही किसानों को दे रही है। आज कांग्रेस सेवा दल के द्वारा पेट्रोल डीजल के मूल्य वृद्धि के लेकर हम लोग जो है ट्रैक्टर को खींचते हुए आकर जो है यहाँ पे ज्ञापन दिए हैं राज्यपाल महोदय को। आज मोदी जी ने जो पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ाया हुआ है, इससे ये लगता है कि रिलायंस कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस कदर से जो है रेट बढ़ाया जा रहा है और छोटे जनता, हर जनता, मध्यम वर्ग, किसान, ये सभी का जो है हक मार रहा है और ये जो है सिर्फ रिलायंस को जो है फ़ायदा पहुंचाने के काम कर रहे हैं मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए और पेट्रोल डीजल का रेट कम करना चाहिए। इस प्रकार मोदी जी जो है इस प्रकार से का शासन फेल होते हुए नजर आ रहा है, इसलिए कुछ भी ये काम उल्टा सीधा देश के लिए कर रहे हैं। आज कांग्रेस सेवा दल की ओर से 1 दिवसीय प्रदर्शन सेवा दल के द्वारा किया गया है। केंद्र सरकार की जो महंगाई नीति है वो हमेशा आम जनता के खिलाफ रही है, किसानों के खिलाफ रही है। आम जनता के पक्ष में न रहकर खाली जुमलेबाजी और धोखेबाजी की सरकार रही है। केंद्र में बैठकर हमेशा तानाशाही जो नीति जो केंद्र सरकार ने अपनाई है, मोदी सरकार ने अपनाई है, उस नीति के खिलाफ में आज कांग्रेस सेवा दल का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए हम सम्माननीय हमारे राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपने के लिए। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। धारदार, तेज तर्रार 700 रिपोर्टर्स, निडर, बेखौफ, निर्भीक 7 पत्रकार, देश में पहली बार एएनबी न्यूज कर रहा है ग्राउंड जीरो पर जांच पड़ताल। 29 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश, जमीन का सच और सियासत का खेल। 20 लाख करोड़ की क्या है तस्वीर? किसको मिला, कितना, किस चाहता है तो उसको मजबूरन सोचना पड़ता है। वो मजदूर आदमी अपने काम के लिए बाइक निकालता है और आज पेट्रोल की कीमत 80 रुपये सरकार ने कर दी। ये सरकार जनता के साथ छल कर रही है, कपट कर रही है। ऐसी छली और कपटी सरकार मोदी जी ने जब आने वाले पिछले समय में जब कांग्रेस की सरकार थी और जब कांग्रेस ने पेट्रोल का रेट बढ़ाती थी तो मोदी सरकार रोडों में आकर के इन्हीं लोग तानाशाह करके पेट्रोल के भावों की कीमत करके कपड़े निकाल करके और डीजल पेट्रोल के रेटों के लिए इन्होंने बहुत बगावत की थी। और आज जब इनकी खुद की सरकार बनी है तो आज जनता को इतना ज़बरदस्त इन्होंने प्रेशर दे दिया पेट्रोल डीजल के माध्यम से कि आज गरीब मजदूर आदमी अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलाने के लिए मजबूर हो गया, अपने परिवार को कहीं घुमाने के लिए मजबूर हो गया। इस तरह की तानाशाह सरकार आज आम आदमी पार्टी पूरे छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगह पे आज इस पेट्रोल और डीजल के महंगे हुए भाव, बढ़ते भावों को लेकर के मोदी जी को आज जैसे कि आप देख रहे हैं आपके सामने हमारे ये गब्बर सिंह जैसे गब्बर सिंह ने एक शोले पिक्चर में काम की थी, अमित शाह जैसे आदमी के आज रूप में हम आए हैं यहाँ पे और इन्होंने जो मोदी जी ने जो कर रहा है हम उनको गब्बर सिंह का नाम दे करके पेट्रोल डीजल के नाम से जो लूट रहे हैं वो गब्बर सिंह बन गए। मोदी जी आपका मुखौटा उतारना पड़ेगा और जनता हित के लिए सोचना पड़ेगा। इसलिए आम आदमी पार्टी आज पेट्रोल डीजल का विरोध कर रही है। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश संगठन मंत्री मुन्ना बिसेन।
छत्तीसगढ़ में कांकेर से पूर्व जिला उपाध्यक्ष प्रितपाल सिंह ने एएनबी न्यूज के संवाददाता से खास बातचीत की है और राज्य की बघेल सरकार पर जमकर निशाना साधा है। आज हम कांकेर जिले के अंतर्गत पखंडी क्षेत्र में आए हैं और हमारे साथ भाजपा के जिला पूर्व उपाध्यक्ष श्री प्रितपाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में आपका। सर पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है तो वही पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं वो आसमान छू रही है और वही लगातार विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका जा रहा है तो कहीं साइकिल की रैली निकाली जा रही है तो कहीं शव यात्रा निकाली जा रही है। तो इस तरह की इस कोरोना काल की संकट परिस्थिति में पेट्रोल डीजल की जो बढ़ती दाम है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? केंद्र सरकार में अभी भाजपा की सरकार है। देखिए ये कोई ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कांग्रेस की सरकार रही है। उस समय भी चाहे मनमोहन सिंह की सरकार हो चाहे नरसिम्हा राव की सरकार हो, किसकी भी सरकार रही हो, उसमें डीजल पेट्रोल के भाव अप डाउन होते रहते हैं। और आज की डेट में जो कच्चे तेल की कीमत है वो मार्केट में जहाँ से भी कच्चा तेल क्योंकि ये इसका कोई निर्धारण सरकार नहीं करती है इसकी कीमत का, इसका निर्धारण कंपनीज करती हैं और कंपनीज का जो इसका तेल जो निकलता है जहाँ से भी ये कच्चा तेल का जो रूड ऑयल जो है उसकी जब उसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उसकी कीमत बढ़ती है तो इसमें डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं और जब उसमें कमी आती है तो उसके रेट गिरते हैं। और इसमें अगर छत्तीसगढ़ सरकार को या किसी भी, मैं ये कहना चाहता हूँ जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं अगर उन्हें लग रहा है कि डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं तो वो वैट टैक्स कम कर दें। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा बेरोजगारी की जो समस्या है इस पर काफ़ी चिंता की विषय बनी हुई है। जनता काफ़ी दर बदर भटक रहे हैं, घूम रहे हैं। हमने हाल में कल ही हमने देखा कि हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के घर के सामने बेरोजगारी की समस्या लिए एक युवक अपने आप को आत्महत्या करने की कोशिश की, अपने आप को खुद को आग लगा दी। तो बेरोजगारी की जो ये समस्या कब आखिर सही होगी, कब आखिर बेरोजगारी की जो समस्या है वो दूर होगी हमारे राज्य में? देखिए ये इस सरकार के कर्मों का फल है। इस सरकार ने गंगा जल हाथ में लेकर ये कसम खाई थी कि बेरोजगारों को हम रोजगार देंगे और जब तक उसको रोजगार नहीं देंगे तो 2,500 रुपया हर महीने उसके खाते में डालेंगे। आज 18 महीने हो गए इस सरकार को बने हुए, एक भी पैसा किसी बेरोजगार के खाते में नहीं गया। आज 18 महीने में अगर आप बेरोजगारों के खाते में 2,500 रुपये हर महीने डालते तो मेरे को लगता है कि लगभग 40,000 रुपये से ऊपर उनके खाते में पैसा होगा। लेकिन बेरोजगार बैंक जाता है, अपना खाता चेक करता है, निराश होकर वापस आ जाता है। आज मैंने अभी कल जो घटना हुई है ये उसी का ही परिणाम है। देखिए गंगा जल की लेकर हाथ में लेकर अगर कसम खाएंगे क्योंकि गंगा जल बहुत पवित्र होता है, या तो कांग्रेस वालों को गंगा जल की कीमत मालूम नहीं है, उसकी क्या आस्था है वो मालूम नहीं है। इस तरीके से उन्होंने कहा कि जो अभी कल ही एक मुख्यमंत्री के आवास के सामने एक किसी बेरोजगार ने अपने आप को आग लगा ली। आज मैं पेपर में पढ़ रहा था कि वो अब सरकार कह रही है कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं, जबकि उसके परिवार के लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 2-3 दिन से खाने के लिए कुछ था ही नहीं और वो उसके लिए रायपुर गया था और सरकार कह रही है कि हमने 3 महीने का इनके उसमें हमने 3 महीने का एडवांस राशन दे दिया है। जब उसके घर में खाने को दाना नहीं है, पैसा नहीं है तो बेरोजगार क्या करेगा? और सरकार बेरोजगारों के साथ इतना बड़ा भद्दा मजाक कर रही है। तो इस तरीके से क्या है कि खाली ये सरकार बेरोजगारों से नहीं, आज मैं तो कल के पेपर में पढ़ रहा था कोई किसी किसान ने भी आत्महत्या कर लिया, वो उसके ऊपर बहुत कर्जा था, कर्जे के कारण उसने आत्महत्या किया और किसानों का ही कहते हैं हमने कर्जा माफ कर दिया और तो लेकिन उसके बाद भी किसान कर्ज से आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगार अपने आप को आग लगा रहा है। तो इस सरकार को सोचना चाहिए और आने वाले समय में ये सरकार अगर इसी तरह से चलती रही तो निश्चित रूप से आज तो कोरोना के कारण कोई आंदोलन नहीं हो रहा है लेकिन लोगों में मैं आपको बता दूं कि इस सरकार को लेकर बहुत आक्रोश है। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इन प्रश्नों के जवाब देने के लिए। कांकेर से संवाददाता शुभम टुंडू। केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक 2 की गाइडलाइन जारी करने के बाद उज्जैन जिला प्रशासन अब जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर नए नियम कायदे बनाने पर मंथन कर रहा है और जिला कलेक्टर आशीष सिंह का कहना है कि नई गाइडलाइन के तहत जिन चीज़ों पर प्रतिबंध रहेगा उन्हें शहर में भी प्रतिबंधित किया जाएगा और साथ ही जिन चीज़ों पर प्रतिबंध हटाया जाएगा उनका प्रतिबंध शहर से भी हटेगा। वहीं उज्जैन धार्मिक नगरी है और इसलिए यहाँ के सभी मंदिरों को भी खोलने का निर्णय लिया जा सकता है। हालांकि मंदिर खोलने के बाद कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करवाया जाएगा।
देखिए, नागपंचमी को लेकर अभी प्राथमिक चर्चा हुई है, लेकिन उस प्राथमिक चर्चा में भी इस बात पर सहमति बनी है कि इस बार श्रद्धालुओं का प्रवेश जो है वो जो मंदिर है उसमें प्रतिबंधित रहेगा और हम लोग उसके बदले में एलईडी लगाकर दर्शन कराएंगे केवल उन लोगों को जो लोग प्री बुकिंग के आधार पर महाकाल के दर्शन के लिए आएंगे। लेकिन ये व्यवस्था जो है चूंकि केवल 1 साल के लिए ही, अगली बार से फिर से वापस पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी और परंपरा का निर्वहन करते हुए जो अखाड़े के द्वारा पूजन होता है या जो शासकीय पूजन होता है उसको इस बार भी नागपंचमी पर किया। आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए बैतूल पुलिस ने एक सराहनीय कदम उठाया है और अब पुलिस अवसादग्रस्त लोगों की काउंसलिंग करेगी और मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की पुलिस ने अवसादग्रस्त लोगों को आत्महत्या से बचाने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए एक स्पेशल सेल भी बनाई जाएगी जिसका कंट्रोल रूम एसपी ऑफिस में ही होगा और इस अभियान के तहत सभी थानों में शिकायत निवारण पेटियां रखी जाएंगी और अवसादग्रस्त नागरिक इसमें अपनी शिकायत डाल सकेंगे। शिकायत पत्रों के आधार पर पुलिस काउंसलिंग करेगी और पुलिस आत्महत्या रोकने के लिए ऐसे प्रयासों की सूचना मिलते ही क्विक रिस्पॉन्स करेगी और समाज में बढ़ती आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए तमाम कोशिशें की जाएंगी। सरकार चाहे जितने जतन कर ले लेकिन गांव की दुर्दशा नहीं सुधर सकती। एक और सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाने का ढिंढोरा पीटती है, लेकिन सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की हकीकत गांव में जाकर के पता चलती है। ऐसे ही एक ताजा मामला खंडवा जिले की ग्राम पंचायत सिलोदा में देखने को मिला है। इस गांव के सरपंच ने कई दिनों पहले इस्तीफा दे दिया और वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम सचिव का कोई अता पता नहीं है, सहायक सचिव भी नजर नहीं आता, जिससे गांव में विकास के जो काम चल रहे थे वो ठप पड़े हैं और पंचायत भगवान भरोसे ही चल रही है। हमारे यहाँ तो सरपंच साहब ने इस्तीफा दे दिया है और सचिव का तो पता ही नहीं है 2-3-4 महीने से जब से कोरोना चालू हुआ। इससे अच्छा यही है कि कंडीशन में उप सरपंच के हाथ में पूरा कार्यभार दिया जाए और सहायक सचिव इन दोनों को पूरा गांव की देखभाल का कार्यकाल दिया जाए। सरपंच साहब ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद में सीओ साहब से बात करी थी कि सरपंच साहब ने इस्तीफा दे दिया, सर क्या करें फिर, अब क्या स्थिति है। ऐसी स्थिति में तो उन्होंने बोला 30 दिन की अवधि है, बोले उनका इस्तीफा मंजूर होगा, उसके बाद में कुछ भी होगा बोले क्या। और हैंडपम्प जो है हमारे यहाँ ख़राब पड़े हैं, मोटर जली हुई है पानी की, लोगों को पूरी मतलब की असुविधा हो रही है यहाँ से वहाँ तक। 14 दिन काम हुआ है मनरेगा में, उसके बाद में लोग सब बेरोजगार हैं, नालियाँ साफ़ हुई नहीं है। यहाँ की समस्या बहुत गंभीर बिगड़ी हुई है जिसका भी कोई निराकरण नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिलों से महज 46 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गिरौदपुरी धाम में 60 लाख से अधिक लागत का सौंदर्यीकरण कार्य प्रगति पर है। सफूरा माता तालाब तक के लिए शासन से लाखों रुपए की स्वीकृति हुई है, जिसका कार्य आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा ठेके के माध्यम से कराया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार सहायक आयुक्त की लापरवाही और संबंधित विभाग के अधिकारियों की मनमाने रवैये के चलते पिछले 1 साल से निर्माण कार्य ठप है और निर्माण कार्य में दरार पड़ने लगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार के द्वारा निर्माण कार्य में गुणवत्ताहीन सामग्री का उपयोग किया गया है। लगभग 1,10,000 रुपये का हम लोग छड़ सीमेंट दिए थे हमारी दुकान से, लगभग 1 साल हो गया दिए हुए। और उनके जो काम करवा रहे थे उनका कोई अता पता नहीं है अभी तक के। मैं कम से कम 3 बार कलेक्टर ऑफिस गया अभी तक के। कोई सी बांधे करके था, उसको आवेदन दिया तो मेरे को ऐसी बोल के वापस भेज दिए कि सर एक्शन लिया जाएगा करके। और कलेक्टर के पास भी एक बार मैं डाक में आवेदन लिख के डाला था जी। उसका अभी तक के एक्शन नहीं लिया गया है, लगभग 1 साल हो गया। और हमारे गांव के लेबर लोग भी हमारे यहाँ काम किए थे, कम से कम 10-15 जने लेबर होंगे, गरीब परिवार से आते हैं। अभी तक उनका भी पैसे जो है उनके द्वारा अदा नहीं किया गया है। सर ये क्या है, मैं पेटी में काम करता हूँ जी, और मेरा काम इसलिए रुका है कि मेरा पेमेंट अभी तक नहीं मिला है। विभाग में बोलने से बोलता है, ठेकेदार के द्वारा ये बोला जाता है कि पेमेंट नहीं आ रहा है। विभाग में किनको? विभाग में भोई साहब को जी और शिवान है, जिन लोगों से पूछने से बोलता है कि फंड में पैसे नहीं है। और अभी तक सर आप देख सकते हैं सीसी रोड पूरा पड़ा है, काम करने की तैयार है, दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसा रहेगा तब ना करें। जितना पैसा तो अपने काम कर चुके हैं, अभी तक मेरे को 1 रुपये नहीं मिला सीसी रोड का पैसा। फंड वगैरह कितना कटा हुआ है आपको जानकारी में सर इसमें का है 29 लाख कुछ पैसे का है सीसी रोड। तो पुल है, बोलने से बोलता है कि पुल का सेंशन नहीं हुआ है।
एक बोरी में 12 तगाड़ी रहता, 12 तगाड़ी गेटी डालते थे। कौन था ठेकेदार, कौन था? शैलेंद्र ठाकुर है, रायपुर से है। जी जी। और इसमें आपका पेमेंट वगैरह का भी शायद शिकायत चल रहा था। पेमेंट हमारा दिया ही नहीं है। वो कितना पेमेंट आना था आपका? करीब 4000 आना था। 4000। कितने दिन काम किए थे आप वहाँ पास? हम लोग तो 2-3 महीना तक काम किए थे। मतलब शुरू से लेकर अंत तक किए हम लोग। पैसा नहीं मिला? पेमेंट ही नहीं दिया है हम लोग और भाग गए हैं। पेमेंट के लिए बात करते हैं, क्या बोलते हैं अधिकारी वहाँ ठेकेदार? उसके सुपरवाइजर को बोलते हैं, वो काम करवाते हैं। कौन है सुपरवाइजर? जीतू। और चलिए, स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ।